इस कथा को सुनने की विधि क्या है, उस विधि के विषय में बताइए, हम जानना चाहते हैं। महाराज सनकाते बोले, नारद दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रस्यतः। जिसको ये कथा सुनना है पहले वो किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाए और ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला के सुंदर मुहूर्त रखवाए। मुहूर्त रखवाने के बाद जैसे शादी विवाह में धन का संचय करता है और धन इकट्ठा करके कथा को की तैयारी, जैसे विवाह की तैयारी करता है, ठीक विवाह यादृशम वित्तम, जैसे विवाह में कन्या की शादी की तैयारी करता है, ठीक वैसे ही इसकी तैयारी करे। तादृशम परिकल्पयेत। इसके अलावा जो कथा सुन रहा है, मतलब जिसको कथा सुनना है कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जैसे विवाह को धूमधाम से करते हैं पूरी व्यवस्था के साथ, वैसे ही विवाह जैसे खुशी होनी चाहिए इस कथा में। वार्ता प्रयत्नता। जिनको कथा सुनना है वो जगह जगह निमंत्रण कार्ड भेजे। वैसे निमंत्रण कार्ड तो जाता ही है, लेकिन ये निमंत्रण कार्ड जो जाता है अंतिम दिन लोग आते हैं पूरा होते के दिन। ये निमंत्रण कार्ड जो इस कथा में जो लिखा गया, इसका जो मतलब है कि लोग कथा सुनने, ऐसा निमंत्रण जाना चाहिए कि कथा में आए, कथा के बीच में आए, कथा को सुनने आए। इष्ट कन्हैया लाल। तो एक निमंत्रण कथा के लिए जाना चाहिए कि आप लोग कथा सुनने आइए। सुनो, बोलना चाहिए यजमान को भी, यजमान को संकोच छोड़कर कहना चाहिए, भविष्य कथा छात्र आगंतव्यम कुटुंब भी, मेरे यहाँ कथा होगी, आप पूरे परिवार के साथ आइए। अगर कोई कहता है कि समय नहीं है तो उससे कहिए कि अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम एक दिन तो समय निकाल ही लीजिएगा, एक दो दिन तो कम से कम समय निकाल के आ ही जाइएगा, ऐसा निवेदन उनसे करना चाहिए। नावकाशा कदाचित चेतन मात्रम तथापितुम। अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो तो एक दो दिन आ जाइए, ऐसा निवेदन करना चाहिए। सुनो, भागवत सुनने वाले भगवान से अनेक तरह की कामना कर सकते हैं। भागवत अनेक कारणों से सुना जाता है। बंध्या काक बंध्या वा मित्रस्यायांगना। कोई 5 स्त्री पुत्र पाने के लिए इस कथा को सुन सकती है ना। रोगी रोग से मुक्त होने के लिए इस कथा को सुन सकता है। दरिद्र से क्षयी रोगी दरिद्र धन पाने के लिए इस कथा को सुन सकता है। सज्जनों, तो अनेक कार्यों के लिए लोग इस कथा को सुन सकते हैं, लेकिन प्रमुख कार्य जो इसका है, प्रमुख उद्देश्य भगवान से मुक्ति पाना है। ये सारी कामनाएं दुनिया के अंदर है, दुनिया के अंतर्गत है। भगवान से मुक्ति मांगना चाहिए, मुक्ति के लिए कामना करना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धरे भवाडवत्। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, संसार सागर में मैं डूबा जा रहा हूं, मुझे डूबते हुए को आप संसार सागर से निकालिए, कृपा कीजिए। ऐसा भाव रख के भगवान से ये चीज मांगे, उन सारी चीजों की अपेक्षा। कथा में जो नियम आदि लिखा गया है, कथा सुनने वाला प्रयास करे जमीन पर सोए, कथा सुनने वाला क्रोध ना करे,